दोस्तों, ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो हैं गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं और गवर्नमेंट सर्विस में भी ऑफिसर पोस्ट पर जाना चाहते हैं। तो यहाँ मैं लेकर आया हूँ कि भाई इंटेलिजेंस ब्यूरो में फॉर्म कैसे फिल करेंगे, क्योंकि उसकी रिक्रूटमेंट आ चुकी है और रिक्रूटमेंट में नोटिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है। तो नोटिफिकेशन को फॉर्म फिल करने से पहले ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें कौन सी पोस्ट पर है? ये असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड की ये पोस्ट है, ग्रेड सेकंड या एग्जीक्यूटिव के लिए। इसमें दोस्तों ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। आप इस वेबसाइट यहाँ दी हुई है, तो इस वेबसाइट पर क्लिक करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, या NCS वाला पोर्टल भी दिया हुआ है, इस पर भी क्लिक करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें पोस्ट के बारे में दिया हुआ है कि ACIO सेकंड एग्जीक्यूटिव के लिए यह है ये पोस्ट। रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी शेयर करें जो इसके लिए एलिजिबल है। दोस्तों, अगर पे स्केल की बात करें तो ये लेवल 7 में आता है और पे स्केल इसका दिया हुआ है यहाँ 44,900 से 1,42,400। अब यहाँ बेसिक पे की बात करें तो 44,900 रुपये। इसके बाद DA SSC HRA ये दिया हुआ है। इसमें और भी अलाउंसेस और फैसिलिटीज हैं। कैश कंपनसेशन इन लीव ऑफ ड्यूटी परफॉर्म ऑन हॉलीडेज सब्जेक्ट टू द सीलिंग ऑफ 30 डेज, एनुअल इंक्रीमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज, LTC फैसिलिटी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, गवर्नमेंट एकोमोडेशन। 995 वैकेंसी है। अब यहाँ UR की 370, EWS को 129 है, OBC 222, SC 134 और SD की 133 है। अब इसमें दोस्तों आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? इसमें ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपको आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो यह 18 से 27 साल दी हुई है इस जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी 5 साल के लिए जो SC ST के लिए छूट है, 3 साल OBC कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है तो उनके लिए अप टू 40 ईयर्स तक वो एज तक भर सकते हैं। सर्विस लायबिलिटी की बात करूं तो दोस्तों आपको पूरे ऑल इंडिया में जहां भी सर्विस दी जाए, ये नहीं है कि एक ही जगह ट्रांसफर कहीं भी किया जा सकता है। इसमें 5 ऑप्शन भरने हैं आपको फॉर्म में। जो ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, आप फॉर्म फिल करेंगे तो ऑनलाइन जो Tier 1 एग्जाम होगा तो उसके लिए सेंटर चूज करेंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, ये है इंपॉर्टेंट दोस्तों, समझेंगे ध्यान से। Tier 1 एग्जाम जो है 100 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs आएंगे। 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 20 क्वेश्चंस हर पार्ट में होंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, 1 अंक का होगा। अब इसमें हम सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर्स होगी, जनरल स्टडीज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लॉजिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश। और नेगेटिव मार्किंग भी जो है 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। यदि एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उसका 1/4 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा सही में से। Tier 2 जो है, जो रिटन एग्जामिनेशन Tier 2 होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा, 50 मार्क्स का होगा। और SC जो है 30 मार्क्स का है। इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसिज और राइटिंग 20 मार्क्स। ये 100 मार्क्स का होगा, 1 घंटे का Tier 1 है। और 1 ही घंटे का जो है 50 मार्क्स का है। ये भी 1 घंटे का ही होगा टेस्ट। इसमें इंटरव्यू भी है। Tier 3 जो होगा वो इंटरव्यू होगा, Tier 3, और यहाँ 100 मार्क्स का होगा ये भी। यानी कि टोटल मार्क्स की बात करें तो आपके 250, Tier 1, Tier 2 और Tier 3 तीनों को लगाएं तो 250 मार्क्स में से आपको, और ये कॉम्बिनेशन होगा दोस्तों, सब में अलग अलग पास होना है, ठीक है। सभी के नंबर जुड़ेंगे तो ध्यान रहे। और पहले Tier 1 में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें। और यहाँ जो है मिनिमम जो उसने रिक्वायरमेंट दी है कि Tier 1 में जैसे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 मार्क्स होने चाहिए, OBC के लिए 34, SC ST के लिए 33, EWS के लिए 35। ये मिनिमम मार्क्स है, ठीक है। तो मेरिट तो लगेगी ना, जितने ज्यादा नंबर ला सको उतनी अच्छी बात है। अब यहाँ देखिए, या बाकी इसके बारे में दे रखा है जो Tier 1 में पास होंगे और उसका जो शॉर्ट लिस्ट की जाएगी Tier 2 के लिए, उसमें Tier 1 में जो पास होके आएंगे वो 10 टाइम्स लिए जाएंगे Tier 2 एग्जाम के लिए। उसके बाद 5 टाइम्स जो है Tier 2 पास होने के बाद जो पास होंगे Tier 2 में, यानी कि वो 3rd के लिए इंटरव्यू के लिए 5 टाइम्स उनमें से लिए जाएंगे। फिर इसके बाद अगर कम से कम जो सिक्योरिंग मार्क है जो Tier 2 है उसमें 17 आउट ऑफ 50 होना चाहिए, यानी कि 50 में से 17 नंबर आपको लाने हैं पास होने के लिए कम से कम। और इसके लिए है दोस्तों, फिर इनका क्लबिंग होगा, इंटरव्यू के नंबर भी आप जोड़े जाएंगे Tier 3 वाले, तब आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। कि ओपनिंग डेट है फॉर्म भरने की 25 नवंबर 2023 और इसकी जो क्लोजिंग डेट है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विद सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फी
थ्रू डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। तो ये 15 दिसंबर 2023 है। टाइम भी दे रखा है कब क्लोज होगा। इसमें कैसे अप्लाई करना है, ईमेल आईडी, पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर, तभी आप इसको भर सकते हो। पर्सनल ईमेल आईडी बना लेना। स्टेप वाइज दे रखा है, पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और फोटोग्राफ इमेज कलर्ड फोटो होना चाहिए। ये 35 mm से 45 mm हाइट होनी चाहिए। नॉट ओल्डर देन 12 वीक्स, यानी कि 12 वीक से पहले का ये फोटो नहीं होना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो लाइट बैकग्राउंड, लाइट ग्रे व्हाइट इज सजेस्टेड। और कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए पीछे। 70 से 80%, यानी कि इतना तो फेस होना चाहिए उसमें कवर। साइन ऑन व्हाइट पेपर विद ब्लैक पेन, ठीक है। तो ब्लैक पेन से साइन करना है व्हाइट पेपर पर, और वो स्कैन करना है। साइन ओनली बाय द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट की द्वारा हो, किसी और पर्सन की द्वारा नहीं। और ये साइज दिया हुआ है इसके बारे में, 50 से 100 KB सिग्नेचर का साइज होना चाहिए।